अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं 5वीं जमात की ज़बान अव्वल उर्दू पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। पार्ट 2 क्योंकि अब जो मार्च में आने वाले बच्चों के इम्तहानात हैं 5वीं और 8वीं के, ऐसा कहा जा रहा है कि वो एग्ज़ाम्स पार्ट 2 के बेस पर ही होंगे। तो इसलिए पार्ट 2 कलीका तरीका के मशक़ी सफ़ात को हल कराना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला सफ़ा है, आमोज़िशी महासिल की फ़हरिस्त है ये। पहला पार्ट में 7 आमोज़िशी महासिल लिए गए थे, यहाँ पर 8 से 12 तक हैं। तो पहला आमोज़िशी महासिल है, नए अल्फ़ाज़ और पढ़े हुए अल्फ़ाज़ को एराब और तलफ़ुज़ के फ़र्क से पढ़ते और समझते हैं। तो ये है, बाकी के भी हैं, पहला हम देखेंगे। तो ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 5.3 आमोज़िशी इक्तिसाबी सफ़ा 1। नए अल्फ़ाज़ और पढ़े हुए अल्फ़ाज़ को एराब, रमूज़, औक़ाफ़ और तलफ़ुज़ के फ़र्क से पढ़ते और समझते हैं। क़ब्ल इक्तिसाबी सरगर्मी, तो ये आमोज़िशी महसिल है, उससे पहले क़ब्ल इक्तिसाबी सरगर्मी दी गई है। नीचे दिए गए ख़ाके में मौजूद हरफ़ों से अल्फ़ाज़ बनाएं और दिए गए ख़ानों में लिखें। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाज़ दिए गए हैं, इन हरफ़ों को इस्तेमाल करते हुए बच्चों उनसे अल्फ़ाज़ बनाने हैं। दाल, रे, सीन, वाव, जे, नून, रे, हा, मीम, हाय, मीम। तो उससे अल्फ़ाज़ जो आसान से बनते हैं वो मैंने लिखा है। दर, रहम, दस, रस, दो, मन, दिन, सर, सौ, दम, नम, रज़्म, रोज़, दौर, मोहम्मद, रूह, सन, ज़ोर, वज़न, दर्स, नर्म, नज़र, मदद, रोज़न। और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। और सफ़ा नंबर 2 में एक कहानी दी गई है। उन्वान है, मीठे बोल में जादू है। मीठे बोल में जादू है, वही इक्तिसाबी मीन्स वही आमोज़िशी महासिल है, इक्तिसाबी सफ़ा 2। तो एक कहानी क्या है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पीले रंग में रंगे हुए कुछ लफ्ज़ों को पीले रंग में रंगा है और कुछ लफ्ज़ों को लाल रंग दिया गया है, यानी फोकस किया गया है। तो हमें पहचानना है कि क्यों दिया गया है। एराब इसका आमोज़िशी महासिल है, तो एराब का इस्तेमाल करते हुए वो अंडरलाइन किए गए हैं, थोड़े थोड़े उनको पीले और लाल लफ्ज़ों में रंगा गया। तो पहचानेंगे हम क्यों किया गया है, उन एराब को हम क्या कहेंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। इसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था, लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने ज़ोर से गेंद को मारा कि वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने ज़ोर से गेंद को मारा कि सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला गया। मालिक मकान ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? लड़का तेज मिजाज अक्कड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। मालिक मकान ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, यह कोई तरीका है? एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अक्कड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था। इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला,
मैं जाता हूँ गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे। लो साहेब, ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मालिक मकान दरवाजे पर पहुंचकर पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ, उन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब, हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं। अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दें। तुम कैसे लाओगे? मालिक मकान ने नरमी से कहा। अफजल बोला, मैं अपनी जेब खर्च से खरीद कर ला दूंगा, लेकिन इस नुकसान में मैं तुम्हारे सब साथी शरीक हैं। फिर तुम इसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मालिक मकान ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो मेरे दोस्त हैं। अफजल की बातें सुनकर मालिक मकान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो, अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना तुम्हारे खेल से दूसरों का नुकसान ना पहुँचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए, मीठे बोल में जादू होता है। तो बज़ाहिर ये एक कहानी थी, लेकिन यहाँ एराब पर फोकस है, तो इस पर ध्यान देना होगा। 5.8.1 आओ नए अल्फाज जाने। इक्तसाबी सफ़ा ये यहाँ पर माने दिए गए हैं। हैरत, ताज्जुब, सलीखा, ढंग, धुन, लगन, तेज़ मिजाज, गुस्से वाला, तमीज़, अदब, मुंह लटकाना, शर्मिंदा होना, वाक़या, क़िस्सा। ये मीनिंग है, कुछ मश्क नहीं है। तो यहाँ पर देखें, नए अल्फाज जोड़ें। 5.8.2 इक्तसाबी सफ़ा 1 पेज नंबर 4। तो यहाँ पर कुछ साबिक़े और लाहिक़ है, यानी सफ़िक्स और प्रीफ़िक्स के तौर पर जैसे हम लिखते हैं वैसा दिया गया है। 3 लफ्ज़ों को बनाना होगा। दार, दार हम कैसे इस्तेमाल करें? यानी साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़ा मीन्स जो अल्फाज से पहला आता है वो साबिक़ा कहलाता है। लाहिक़ा अल्फाज के बाद यानी लफ्ज़ के बाद जो आता है वो लाहिक़ा। ये भी लाहिक़ा है। दार, किरायादार, मकानदार, दुकानदार। कान, मकान, मुस्कान, दुकान। ये अव्वल आकर है, साबिक़ा हो सकता है। गार, गार में रोज़गार, यहाँ पर देखें लाइन से थोड़ा हटकर है। रोज़गार, मददगार, यादगार। तंग, तंग नज़री या तंग नज़र, तंग दिल, तंग दामा, कुछ भी हो सकता है। बद, बदकारी, बद नज़र, बदी, बदी हो सकता, बदगुमान, बदगुमान। दान यानी ख़ानदान, सुरमादान, पानदान वगैरह। तो ये था, और नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।